नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल जीके सुरेश चौहान में। और आज का टॉपिक राज्यपाल जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, जिसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की एक सीरीज है। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसको टेलीग्राम जो चैनल है आपका, उसको क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में राज्य के विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। विधानमंडल के अंदर विश्रांति काल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को प्रदान करता है? तो वो आपका अनुच्छेद 213 है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 213, जो राज्यपाल को विश्रांति काल के अंदर विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित या पेश करने का क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सही नहीं है वो बताना है। तो देखो, उसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। ये इसका सही आंसर हो गया। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता रहता है, यह बात भी सही है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है, हाँ वो कर सकता है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है, नहीं भाई ये नहीं होता। तो 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2, 3 आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 3 कौन सा सही हो जाएगा आपका? वह सही हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, देखो भाई आगे। सॉरी, इसमें क्या पूछा? नहीं है। नहीं कौन सा चौथा है? तो इसके अंदर आपका देखो, इसमें कौन सा बताना होगा? केवल 4। ये सही नहीं है क्योंकि ये गलत बात है। तो ये सिविल सेवाओं का सभापति नहीं होता, इसलिए केवल ये आपका क्या हो गया? गलत। और बाकी 3 क्या है? सही। तो आपको गलत क्यों बताना है? तो गलत आपका कौन सा है? ऑप्शन संख्या 4। तो इसलिए आपका सही हो जाएगा। देखो आगे। यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल उसे क्या करता है? तो देखो, यदि कोई विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक है वो पारित हो गया, और उस पारित होने के लिए स्वीकृति चाहिए किसकी? राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए। तो राज्यपाल के पास उसको भेजा जाता है। तो राज्यपाल क्या करता है? उस पर हस्ताक्षर कर देता है, हाँ कर देता है। उसे रोक सकता है, हाँ उसे रोक भी सकता है। उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित रख सकता है, हाँ रख सकता है। उन्हें पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। तो ये चारों बातें क्या है? सही है। तो इसमें आपका 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसमें ऑप्शन संख्या 6 सही आंसर आपका हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? ऐसा कौन सा आयोग था जिसने ये कहा कि राज्यपाल का पद है वो क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो वो था राजमन्नार आयोग। कौन सा था? राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की क्या की थी? अनुशंसा की थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। राज्य का गवर्नर है वो उत्तरदायी होता है। तो जो राज्य का गवर्नर है उसकी नियुक्ति करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो वह उसी के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति वह उत्तरदायी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? जैसे राजस्थान की बात की, जो आरपीएससी है उसके जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति करने की शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो होती है राज्यपाल के पास में। किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऐसी कौन सी योग्यता है जो आवश्यक नहीं है? उसके बिना भी राज्यपाल बन सकता है। तो वो देखो, उस राज्य का नागरिक हो, बात सही है। नहीं सॉरी, ये बात तो गलत है कि उस राज्य का जरूरी नहीं, उसी राज्य का नागरिक हो, किसी दूसरे राज्य का भी हो सकता है। भारत का नागरिक हो, सही बात है। 35 वर्ष की आयु, सही बात है। संसद के किसी सदन का सदस्य न हो तो भी चलेगा, मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका कौन? उसी राज्य का नागरिक होती है, बात गलत है। और नहीं पूछा है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा इसके अनुसार, क्योंकि नहीं पूछा है और नहीं कौन सा होता है, आपका ऑप्शन संख्या ए। देखो भाई आगे कि कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही कथन बताना है। तो देखो, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से क्या करता है? आरंभ करता है। ये बात सही है। जो प्रथम सत्र होता है उसको अभिभाषण की शुरुआत कौन करता है? राज्यपाल से होती है।
नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में वह संदेश भेज सकता है। हाँ, जो विचाराधीन विधेयक होता है उसके संदर्भ में वो संदेश भी भेज सकता है। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, वह उसके सत्रावन विघटन कर सकता है। जो राज्य विधानसभा है उसको आहूत कर सकता है, वह सत्रावसन या फिर उसको विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। सही बात है। नेक्स्ट है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति नहीं। राज्य उच्च न्यायालय के जो शक्तियां हैं उसके कमी या बढ़ोतरी उसके हाथ में उसकी शक्ति उसके हाथ में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, तो आपका ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो एक नाममात्र का संवैधानिक होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। वास्तविक प्रमुख तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वो क्या करता है, जो नियम आपके जो मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल बनाते हैं उस पर केवल मोहर लगाने का काम वो करती है। शक्तियां हैं लेकिन उसका उपयोग उनके हाथ में नहीं है। देखो नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आपका अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है कि कहाँ कहाँ राज्य के अंदर आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कौन सी कंडीशन है, क्या शर्तें हैं उसकी। नेक्स्ट देखो आगे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का कार्य है वो कौन सा है? तो देखो, नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, भाई ये तो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है ना? नहीं है ना, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का मामला आ गया। अगर एयर आगे प्लेन की बात की जाए तो 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना केंद्र सरकार की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, यह भी केंद्र सरकार का मत है। 10वीं कक्षा के बोर्ड को बंद करना, हाँ ये उसके हाथ में, राज्य सरकार ये कर सकती है। 10वीं कक्षा की जो बोर्ड है उसको बंद कर सकती है, सही वापस चालू कर सकती है, उसके हाथ में है। तो इसका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। देखो कोरोना काल के अंदर क्या हुआ था? कोरोना काल के अंदर, अभी कोरोना देखो जस्ट गया है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपने आरबीएसई बोर्ड वगैरह राजस्थान का, उसने क्या कर दी थी, आपके जो एग्जाम से उसको निरस्त कर दिया था, और जो पिछला जो बैकग्राउंड है बच्चों का उसके आधार पर उसके नंबर्स दिए थे, तो उस बंदी एक से तरह से उन्होंने क्या कर दिया था, उसको बोर्ड तो बंद नहीं किया लेकिन उसके एग्जाम को कैंसिल कर दिया, तो उसके हाथ में था। तो ऑप्शन संख्या द इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे क्या होता है, विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, है ना? तो इसमें ऑप्शन संख्या आपका बी सही हो जाएगा। देखो आगे की संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के अंग होते हैं 3। कितने अंग होते हैं? 3 अंग आपके राज्य के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो देखो 152 के अंतर्गत आपका क्या होता है? 152 के अंतर्गत आपका होता है कि, सॉरी इसमें क्या बता रहा हूँ आपको, 154 हो जाएगा। इसके कौन सा हो जाएगा? 154 के अंदर क्या होता है कि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर क्या होती है? निहित होती है। नेक्स्ट देखो आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। तो ये आपका ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 मतलब अनुच्छेद 155 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति क्या करे, उस संबंधित राज्य से मुख्यमंत्री से सलाह ले कि भाई आपके यहाँ कौन सा आपका राज्यपाल उसको नियुक्त किया जाए। ये केवल एकमात्र की क्या है? परंपरा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया परंपरा, तो ये एकमात्र केवल क्या है? परंपरा है कि वो क्या करे ताकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में सामंजस्य बना रहे। इस कारण ये परंपरा चली आ रही है कि उसको पूछताछ कर लें, और इसका कोई अनुच्छेद में उसका कोई व्याख्यान नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? तो देखो, जो विधान मंडल है आपका या जो विधान परिषद है आपका,
है ना, उसका कितने, वो होता है आपका 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और उसमें राज्यपाल है वो क्या करता है, 6 वर्ष के लिए 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो इसमें हो गया 6 वर्ष। कितने हो गया? 6 वर्ष। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? जो राज्यपाल है जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? तो वो विधानमंडल की जो बैठक शुरू होती है, शुरू होने से 6 सप्ताह तक क्या रहते हैं, वो प्रभावी रहते हैं। उसके बाद में उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो आगे। आगे की राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर दे, विधानसभा अध्यक्ष उसे अनुमोदित कर दे, या राज्य उच्च न्यायालय उसे अनुमति प्रदान कर दे, या उक्त में से कोई नहीं। तो उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो इससे कोई रिलेटेड करता ही नहीं है। भाई राज्यपाल जो अध्यादेश तभी लागू होगा, भाई ये तो जो ऊपर 3 आपकी बातें बताई गई है वो अध्यादेश से कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसमें उक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो राजस्थान के राज्यपाल हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का राज्यपाल हो, उसको जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसको क्या दी जाती है, शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो उसके पद पर कौन कार्य करेगा? तो वो आपका है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, या फिर आपका जो राष्ट्रपति है वो किसी को कार्यभार इसका राज्य का सौंप देगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखो इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो वो अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। देखो आगे। राजस्थान का राज्यपाल, इसमें बताया गया कि राजस्थान का राज्यपाल है वो क्या क्या कर सकता है। इसमें कुछ दिए हुए हैं विशेषता, वो आपको इसमें से बतानी है। तो देखो राज्यपाल का, जो राजस्थान का राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश को निलंबन या कम कर सकता है ना भाई। अगर राज्य सूची के अंदर जो आपका विषय है उससे संबंधित अगर कोई अपराध किया है तो उसका जो दंड है उसको कम या निलंबन कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन आप 2 कर लेना। कौन सा? ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट है कि राज्य का सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? देखो भाई स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। इसमें पूछा कि राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? तो वो थे हरिदेव जोशी, जो सबसे कम अवधि के लिए क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के? राजस्थान के। नेक्स्ट है कि राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के थे बरकतुल्ला खां। कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी? तो अनुच्छेद 164 कहता है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका 2 सही होगा। नेक्स्ट है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति है, देखो अगर हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे तो आपका कन्फ्यूजन होता ना, लेकिन जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति आपका करता है कौन? मुख्यमंत्री। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं कि आप सीरीज पढ़ते पढ़ते राज्यपाल कर दो, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? आपका मुख्यमंत्री ही करेगा। नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट है कि राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो केंद्र में, तो देखो केंद्र के अंदर आपके जो प्रधानमंत्री है उसके समतुल्य होती है ना, प्रधानमंत्री की समतुल्य। ये भी वास्तविक आपका क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री भी क्या होता है? वास्तविक मुख्यकारी आपका कार्यकारी या मुख्य जो वास्तविक आपका प्रमुख होता है। लेकिन राज्य अगर वह स्थिति केंद्र की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री की भी हो सकती है। वो प्रधानमंत्री के पद हैं, वो अभी कभी वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे कौन कौन रहे थे, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री उसे नियुक्त करेगा जो क्या करेगा? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। जिसके पास में बहुमत होगा वही क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। तो राज्यपाल भी उसी को मुख्यमंत्री बनाता है जिसके पास में क्या हो? बहुमत हो। देखो भाई आगे कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इस्तीफा वही लेगा, भाई मेरे को दे, मैंने तेरे को नियुक्त किया तो मेरे को इस्तीफा दे। तो इसको कौन करता है? इस्तीफा किसे देता है? वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा देता है। नेक्स्ट देखो, राज्य की
सॉरी, राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसके जिसके अध्यक्षता के अंदर पहली राजस्थान के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार क्या की गई थी गठित? मतलब कांग्रेसी सरकार नहीं थी, गैर थी, मतलब अन्य सरकारें थी, तो वो थी भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो वो करवाता है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद है उनके सदस्यों को क्या कराता है? शपथ दिलवाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो मुख्यमंत्री एक तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, जब तक राज्यपाल चाहेगा। विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहने तक, जब तक आपका जो विधानसभा है उसका अगर बहुमत या विश्वास किसको प्राप्त है? मुख्यमंत्री को। तो इसमें दोनों आपके सही हो जाएंगे। देखो आगे की श्री कमला बेनीवाल, इसमें आप बेनीवाल भी लिख सकते हो, आप लिख लेना। श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई? तो पहली मंत्री की बात की जाए तो वो थी कमला बेनीवाल, और वो कौन से मुख्यमंत्री के काल के अंदर बनी थी? तो वो बनी थी मोहनलाल सुखाड़े के समय। मोहनलाल सुखाड़े साहब की सरकार थी उस समय। नेक्स्ट है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगर राज्य का देखो वास्तविक और कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो तो होता है मुख्यमंत्री, और अगर जहां संवैधानिक की बात आ जाए तो वहां होता है आपका राज्यपाल। कौन होता है? क्योंकि वो संविधान के अनुसार क्या करता है? राज्य को चलवाता है, उसके नियम को पालन करवाता है। देखो भाई आगे कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की पदावधि है, यहाँ पदावधि मतलब उसकी अवधि, पद की अवधि कितनी है? इसमें पद की अवधि कितनी होती है ना? वो कौन से अनुच्छेद में भाई 5 वर्ष होगी, तो वो इसका अनुच्छेद कौन सा है वो इसमें पूछा गया है। तो वो है आपका अनुच्छेद 156 के तहत, अनुच्छेद 156 के तहत। नेक्स्ट देखो, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का प्रावधान है? भाई पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, सदन का योग्यता रखने वाला होना चाहिए। तो वो जो आपकी योग्यताएं शर्तें हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होनी चाहिए? तो वो अनुच्छेद आपका 158 के अनुसार। देखो नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? मंत्रिपरिषद होने के लिए आपका कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो वो है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 और 164 के तहत वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो 163 के तहत आपकी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? तो राज्यपाल की जो शपथ है उसका प्रावधान है आपका अनुच्छेद 159 के तहत। 159 के तहत वो क्या करता है? राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है, जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। देखो भाई आगे पूछा गया कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का लघुकरण का क्या अर्थ है? न्यायिक शक्तियां, उसमें एक लघुकरण शब्द आता है और उसका क्या अर्थ है? तो लघुकरण का अर्थ है दंड को कम करना। भाई किसी को अगर राज्य सूची के अंदर का जो विषय है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके दंड को क्या कर सकते हैं? वो कम कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है? भाई ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? वो यह कहता है कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है और उस पर राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। तो वो है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 के तहत। क्वेश्चन को आप जरूर एक बार रिपीट कर लेना। देखो भाई आगे पूछा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से 62 तक। 1956 से 62 तक ये रहे थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत हुई थी 1956 के अंदर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को क्या हुई थी? आपका जो राज प्रमुख है उस पद को उठा दिया गया था और आपका राज्यपाल शब्द वहां पे लगाया गया था। राज्यपाल की क्या हुई? वहां पे शुरुआत की गई। देखो आगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? वो ये कहता है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो मुख्य सचिव क्या करेगा? तैयार उसको करेगा। तो अनुच्छेद 176 कहता है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो मुख्य सचिव ही क्या करेगा? तैयार करेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कितने राज्यपाल के कार्य का राष्ट्रपति शासन लगा था?
ऐसे कितने राज्यपाल हुए थे जिनके समय में राजस्थान में क्या लगा था आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। तो वो थे आपके चार राज्यपाल। कितने कौन कौन से थे आप उसको नोट जरूर कर लेना। पहला है संपूर्णानंद, कौन संपूर्णानंद, दूसरे हैं वेदपाल त्यागी, तीसरे हैं रघुकुल तिलक और चौथे हैं एम चन्ना रेड्डी। कौन? एम चन्ना रेड्डी। ये चार राज्यपाल हुए थे जिसके समय में क्या लगा था राजस्थान के अंदर आपका आपातकाल राष्ट्रीय शासन लगा था। देखो भाई आगे कि राजस्थान में ऐसे कितने राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो आपके ऐसे थे चार। कितने? चार। तो ऑप्शन संख्या 4 वो भी आप लिख लेना। पहले थे दरबारा सिंह। कौन? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। ये 4 राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं। तो अभी वर्तमान देखो 2022 आज के अगर डेट की बात की जाए तो आपका चल रहा है क्या? जुलाई। आज 19 जुलाई 2022 को ये अगर वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज के समय आपका है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं। तो अगर महिलाओं की बात की जाए राजस्थान के अंदर तो वो आपकी 3 महिलाएं। कितनी? 3 महिलाएं। नाम आप लिखना चाहो तो लिख लो। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। अल्वा ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल थी जो क्या बनी फिर? राष्ट्रपति पद पर रही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल पद पर कौन रहे थे। तो राजस्थान में सबसे लंबे सर्वाधिक राज्यपाल पद पर रहे थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, है ना। तो ये रहे थे 1/11/1956 से आपके रहे थे 15/4/62 तक। 1962 इसमें 62 लिख लेना ना, 4/62 तक। तो ये इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम समय तक राज्यपाल पद पर कौन रहे थे। सबसे कम समय तक राज्यपाल पद पर कौन रहे थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट में कंजूसाई ना करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करना वीडियो को ना भूलें। और इसी प्रकार की अगर वीडियो आपको देखनी है तो आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।